तो पिछले तज्जिये में भी वाज़ेह किया था कि उन्होंने स्टेक होल्डर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अब की बार जो कमेटी बनाई है, तो मुज़ाकरात के लिए तो आमादा है, लेकिन कन्फ्यूजन अपनी जगह पर मौजूद है कि मुज़ाकरात किससे होंगे, इंसानों से या फरिश्तों से। ये तो उमर अयूब साहब ने ये खुद कह रहे हैं जी, इंसानों से भी तैयार हैं, फरिश्तों से भी तैयार हैं, हर के साथ तैयार हैं, वो न्यूट्रल्स के साथ भी तैयार हैं, इंसानों के साथ भी तैयार हैं। हाँ। मगर इनके साथ अभी कोई आता नहीं सामने, क्योंकि पता नहीं ना कि खान साहब पीछे क्या चाहते हैं, खान साहब क्या चाहते हैं। तो ये तो जो लीडर आता है वो नई बात कर देता है। हाँ। फिर उसके खिलाफ पीटीआई जो है वो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, उसके ऊपर अटैक आनी शुरू हो जाती है, वो बेचारा अपनी जान छुड़ा के भागता है। हाँ। फिर एक और आता है वो कोई बात करता है, फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस वक्त तो जितनी लीडर्स हैं पीटीआई में, जितने इनके सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, वो सारे जो है अपनी अपनी लाइन ले रहे हैं। फिर यहाँ से लोग बैठ के वहाँ कह रहे हैं, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, खुदा दा खौफ करो, फौज को ना अटैक करो। जितना वो कहते हैं वो फिर करते क्या, इनको अटैक करते हैं और फौज को फिर अटैक करते हैं। तो मतलब है कि दिस इज टोटल केओस, अनार्की है इन द पीटीआई। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने हमेशा यही कहा है कि ये पार्टी नहीं है, ये एक मूवमेंट है। मूवमेंट के अंदर एक बंदा उसको लीड कर रहा है और उसके अलावा है ही कोई नहीं लीडर। पार्टी तो वो होती है इंस्टीट्यूशनल पार्टी, जिसके अंदर एक पूरी सेंट्रल कमेटी होती है, लोग होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। यहाँ तो एक बंदा है। अब वो एक बुशरा बीबी भी आ गई है, मगर वो तो समझे आप दोनों एक ही हैं। तो अब इस किस्म की सिचुएशन हुई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी जल्दी खान साहब को कुछ फैसले करने पड़ेंगे, और मैं समझता हूँ यू टर्न लेना पड़ेगा। अगर खान साहब यू टर्न नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर ये जो आधा अधूरा रह गया ना, ये चार्जशीट, वो बाकी भी चार्जशीट लग जाएगी। इसका मतलब ये दानिस्ता लचक दिखाई गई है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि सिविल नाफरमानी की कॉल इस तनाजुर में है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोई फैसला होने वाला है। अब जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो फैसला हुआ उसमें पीटीआई को मौका दिया गया है कि आप रुजू कर सकते हैं, और 12 दिसंबर, 13, 14 दिसंबर सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ये कॉल वापस लेने के लिए आमादा नहीं है। तो हु विल ब्लिंक फर्स्ट, यानी मैच तो अभी भी टाई है। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, तो इमरान खान साहब असल में क्या चाहते हैं? वो देखिए, पहले भी आप देखिए ना, ये जो सारा डी चौक और संजानी की वाली बात है जी, तो बात तो ये तय हो चुकी थी कि खान साहब ने कहा हाँ ठीक है, आप संजयानी में बैठें और नेगोशिएशन करें, डी चौक अभी ना जाएं, यही था ना। हाँ, सब ने ये उसके बाद फिर बुशरा बीबी ने एक नया डायलॉग शुरू कर दिया कि नहीं, खान साहब ने तो कहा था डी चौक जाना है और मैं तो जा रही थी डी चौक एंड सो ऑन। तो ये दो इस किस्म के बयानिए भी आ रहे हैं। और अब जो लेटेस्ट हमें जो खबर मिल रही है वो यही मिल रही है कि खान साहब ने फैसला किया है कि वो बुशरा बीबी के साथ खड़े होंगे। जो बुशरा बीबी कह रही हैं वो कहेंगे हाँ यही सही है, और जो बाकी लीडर्स बैरिस्टर गौहर हो गए या सलमान हो गया या बाकी लोग जो हैं, गंडापुर साहब जो हैं या बैरिस्टर सैफ हैं, जो भी इतने, वो खान साहब उनके साथ नहीं खड़े होंगे। तो इसलिए वो बुशरा बीबी के साथ खड़े होंगे। और मेरा ख्याल है जो आज की हमें खबरें मिल रही हैं वो यही हैं कि कुछ लोगों की उनसे मुलाकात हुई है और उसमें वो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है कि बंदे मारे गए ने इन्हें और तुसी जड़े ने मफामत की गल्ला कर रहे हो। तो मैं कहा जो है ना कि हर जगह पे आप यही बात करें कि इतने मारे गए, इतने मारे गए, इतने मारे गए, यही पहले कहा गया था ना। और अब आप लोग जो है तैयार हो गए हैं ये करने के लिए, वो करने के लिए। आप लोग तुसी कहते हो कि वो आर्मी का इंटरनल मैटर है फैज़ हमीद, और ये जो है किसी के साथ भी हम बात करने के लिए तैयार है, यही है ना जी। हाँ, अब वो भी बस इट्स क्वाइट पैथेटिक ये कहना कि हम तो हर एक के साथ तैयार बात है करने के लिए तैयार हैं, और फिर ये भी कह देना कि फरिश्ते हों या इंसान हों। हाँ। मतलब ये कोई बात है? और पहले आप जारी रहना पहले आप कहते थे एस्टैब्लिशमेंट, फिर आप कहते थे न्यूट्रल्स, फिर आप कहते थे फरिश्ते, फिर स्टेक होल्डर्स। मतलब हर रोज आप नया एक बयानिया शुरू कर देते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? लेकिन इससे तो ये जाहिर होता है आपके तजिए से कि जैसे एक डिस्कनेक्ट है, एक कम्युनिकेशन गैप है। मरकजी क़यादत इमरान खान साहब, बुशरा बीबी एक तरफ है और बाकी सारी पार्टी एक तरफ है, चाहे उसमें असद कैसर हो, चाहे उसमें शिबली फराज हो, चाहे उमर अयूब हो, चाहे सलमान अकरम राजा हो, चाहे बैरिस्टर गौहर हो, ये एक अलग हट के पॉलिसी चला रहे हैं। तो ऐसे में अब एक लटकती तलवार इधर कोर्ट मार्शल की है, एक लटकती तलवार सिविल नाफरमानी की है। तो क्या फैसला कैसे होगा? नहीं, मेरा ख्याल है बैकआउट करना पड़ेगा। ये सिविल डिसोबीडियंस नाफरमानी की जो बात है ना, ये पीछे हटना पड़ेगा। पार्टी तैयार नहीं है इसके लिए, अवाम इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए खान साहब को पीछे हटना पड़ेगा। और अगर पीछे नहीं हटते, इंसिस्ट करते हैं अपनी पार्टी को करें, तो फिर जो हशर हुआ है ना पिछली दफ़ा 26 वाला या 24 वाला, वो उससे भी बुरा हशर होगा इस दफ़ा। दोबारा कॉल तो आपने कहा था कि नहीं दी जा सकती आने वाले दिनों में, और अगर फिर ये इंसिस्ट करेगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत
डिसअपॉइंटमेंट होगी और बड़ी डिमोरलाइजेशन होगी। तो दूसरी तरफ उन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है जिसका माहौल बना हुआ है और मुलाकातें भी हो रही हैं बैकडोर? नहीं, देखिए मुलाकातें अभी नहीं हो रही। ये कोई मुलाकात नहीं है कि जी 4 लोग उठ के चले गए स्पीकर को मिलने के लिए जी। और वहाँ जाके भी यही बात की। स्पीकर के पास कोई इस वक्त अथॉरिटी नहीं है टू इनिशिएट अ डायलॉग। जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अभी कोई ऐसी हमारी तरफ से तो कोई पेशकदमी नहीं है। और देखिए ना, वो पंजाबी कहते हैं गवर्नमेंट जी ना भारा तो हुण पेगी, भारी पै गई भारी पै गई जिस तरह दूजी साइड तैयार होती है तो इधर भारी पै जाते हैं। अच्छा, तो बहरहाल ये है कि ये कुछ अरसे के लिए चलेगा बट इवेंचुअली बातचीत शुरू होगी। अच्छा, हाँ, मगर उसके लिए खान साहब को यू टर्न लेनी पड़ेगी और वो अगर यू टर्न लेंगे तो फिर जाके बात आगे बढ़ेगी। देखिए स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है। अच्छा। और वो इस वक्त और उनको मौका दिया जा रहा है। ये जो ट्रायल है ना फैज़ हमीद वाली, उसका जो अधूरा हिस्सा रह गया है वो ये स्पेस दी जा रही है कि ये हम अभी आगे नहीं बढ़ते, चलो सीधे हो जाओ, फजूल बातें बंद करो, मुल्क का नुकसान करना बंद करो और ये स्ट्राइक्स और ये सिविल डिसोबीडियंस ये वो। देखिए ये सिविल डिसोबीडियंस तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है ना, वो जो लॉन्ग मार्च की थी। ये तो सारे पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं उनको कह रहे हैं रेमिटेंसेस बंद कर दें। अरे भाई, रेमिटेंसेस के ऊपर तो पाकिस्तान चलता है। अगर रेमिटेंसेस बंद हो गए या इसमें ड्रॉप आ गई तो बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगी यहाँ तो। और अगर इमरान खान यही चाहता है कि ये श्रीलंका वाला या बांग्लादेश वाला हाल हो, कि सिविल स्ट्राइफ हो, लड़ाई झगड़े हो, और शायद जाहिर है वो समझते हैं कि तब्दीली इसी तरीके से आएगी, तो फिर देन ही इज एम्बार्किंग ऑन अ वेरी डिफिकल्ट रूट। क्योंकि मैं नहीं समझता लोग रेमिटेंसेस करना बंद कर देंगे, पहली बात तो ये है। मैं नहीं समझता ये कामयाब होगा। जैसे ये कामयाब नहीं हुआ ना कि लोग इमरान खान के कहने के ऊपर पैसे भेजेंगे पाकिस्तान, जब ये अपने दौर में किसी ने कुछ नहीं भेजा, ठीक। और अब ये कहेंगे कि कुछ ना भेजो, पहले कहते थे भेजो तो किसी ने नहीं बात मानी, अब कहेंगे कुछ ना भेजो। ऐसे नहीं होगा। लोग जो भेजते हैं पैसे वो अपने ख़ानदानों के लिए भेजते हैं। ज़्यादातर ये लोअर क्लास के लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास के, जिनकी यहाँ फैमिलीज डिपेंड ऑन देम, और इसीलिए वो अपनी फैमिली को हमेशा और अपने फैमिली और बच्चों और बीवी को पहले करेंगे, फिर खान साहब की बारी आएगी। तो इसलिए ये भी फेल हो जाएगी। कोई इस सिविल डिसोबीडियंस को करेगा नहीं। मगर अगर खान साहब ने इंसिस्ट किया तो इनके खिलाफ एक और ब्लैक मार्क, अच्छा, जहाँ लगते हैं ना ब्लैक मार्क्स, कि वो फेलियर और सक्सेस सेपरेट इशू, मगर द कॉल इटसेल्फ इज ब्लैक मार्क। ओके। तो खान साहब को अब वक्त आ गया यू टर्न लेने का। और अगर यू टर्न अभी नहीं लेंगे और ये कंटिन्यू, तो मैं समझता हूँ कि फिर विद इन द मंथ और सो वो दूसरा पहलू भी जो है ना लिंकिंग का, वो भी हो जाएगा। लिंकिंग यानी 7 दोनों का ट्रायल और फिर फौजी अदालत के हवाले, जिसका इशारा ख्वाजा आसिफ भी दे चुके हैं कि दोनों का एक साथ ट्रायल होना चाहिए। हो सकता है। तो सिट साहब, ये 2 दिन हैं 12-13 दिसंबर, जिसकी डेडलाइन बानी पीटीआई ने दी थी कि आप मेरे 2 मुतालबात माने और आप जुडिशल इंक्वायरी कराएं इन 2 वाक़यात की, और वो जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उन्हें रिहा करें, और इन 2 दिनों में ही कोई ब्रेक थ्रू होना है मुज़ाकरात का, आपस में बातचीत का, ताकि वो कॉल वापस ले सकें, या कम से कम जैसे आप कह रहे हैं उन्हें यू टर्न लेना पड़ेगा तो एक सेफ पैसेज मिल सके। देखिए जुडिशल कमीशन तो बनाने में कोई हर्ज नहीं है ना। हाँ। वो तो बनाई जा सकती है, मगर कैदियों को छोड़ना जो है वो हैज़ टू बी पार्ट ऑफ अ बिगर डील। तो अगर इमरान खान ये समझते हैं कि दोनों पहले डिमांड्स मेरे मीट करें फिर मैं कॉल ऑफ करूँगा, तो शायद ऐसे नहीं होगा। हो सकता है कि एक डिमांड जो है वो पहले एक्सेप्ट हो जाए। अच्छा। कुछ कैदी छोड़ दें, सारे नहीं, ठीक। और प्राइम मिनिस्टर कहे कि ये ठीक है मैं जुडिशल कमीशन बनाता हूँ, अनाउंसमेंट हो जाए कि वी विल मेक अ जुडिशल कमीशन। ओके। तो उसके बेसिस के ऊपर खान साहब को मौका मिल जाए टू टेक अ यू टर्न। मगर अगर खान साहब को ये तवक्को है कि जी सारा कुछ पहले मैं जो कहना मेरी कंडीशंस मीट हों, तो वो तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोगों ने कह दिया कि डायलॉग कंडीशनल नहीं होता। आप अगर पहले कंडीशंस ले डाउन कर देंगे तो फिर क्या डायलॉग होगा? डायलॉग तो होता है विदाउट कंडीशंस। ठीक है। अच्छा, मीनवाइल जो ये कोर्ट मार्शल है, इसको भी बड़ा इंटरेस्ट के साथ देखा जा रहा है कि तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये असल वाक़यात या असल जो सीरीज़ है उससे तवज्जो हटाने के लिए है, इसमें कोई फ़ाइनल राउंड नहीं होगा या सज़ा नहीं होगी। आप भी ये समझते हैं अब अगला मरहला, क्योंकि अभी तक जो इल्ज़ामात जिनके तहत इंक्वायरी वो करप्शन के हैं, वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के हैं, सीक्रेट एक्ट की, इसके अलावा सियासत में मुदाखलत के हवाले से अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। तो अगले मरहले में आप समझते हैं कि वो भी मुकम्मल होगी और फिर वादा माफ गवाह बनने का मरहला आएगा? अगर खान साहब यू टर्न नहीं लेते ये सारी चीज से, अच्छा। ये जो लड़ाई झगड़ा उन्होंने छोड़ा हुआ है, यू टर्न का मतलब क्या है? यू टर्न का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रैटेजी है आपकी
कि रियासत के साथ क्लैश किया जाए जी। और अगर उससे मुल्क का नुकसान होता है तो हो जाए। ठीक, ये जो स्ट्रेटजी है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। आप क्लैश विद इस्टेब्लिशमेंट एंड क्लैश विद और मुल्क का नुकसान वाली स्ट्रेटजी को आप यू टर्न लें। आप बात करें हुकूमत के साथ, जो इस वक्त की हुकूमत है, उसके साथ आप बैठ के बात करें, अपनी टीम नॉमिनेट करें, वहाँ बैठ के सारी बातें होती हैं और फिर ये, और उसका नतीजा क्या निकलेगा, जो बातचीत का जो एम होगा ना, वो क्या होना चाहिए, मसला हल करना है ना। मसला है क्या, खान कहता है कि मेरी इलेक्शन चोरी हुई है, ठीक, नवाज शरीफ भी यही कहता था ना 2018 की इलेक्शन का, ठीक, तो वो घूम फिर के फिर वो आ गए वापस जी। अगर वो उस वक्त बॉयकॉट कर देते और गालियां देते तो फिर कभी भी नहीं होना था जी। उन्होंने रास्ते निकाल लिया। तो खान साहब को भी अब वो जो डिमांड है ना जी, फौरी इलेक्शन कराओ और 26th अमेंडमेंट वापस करो, ये नहीं होना। अभी ये रखे भी नहीं जा रहे मुतालिबा, अब रखे थे ना अभी पहले। हाँ। तो वो यही है, कभी ये रखते हैं, कभी ये रखते हैं, देखते हैं कहाँ मछली फंसती है। मछली नहीं फंसनी, इज नॉट बाइटिंग। तो अब बात यह है कि खान साहब को फैसला ये करना है कि आखिरी उनका क्या, कहाँ पहुँचना है उन्होंने। वो मैं अगर खान साहब की जगह पे हूँ तो वो कहाँ पहुँचना है। हाँ। यही पहुँचना ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए एक। अभी भी तो खान साहब कहते हैं ना कि जी मेरी मैंडेट मुझे दे, मतलब ये है कि एक फ्री इलेक्शन करा दें फौरन। अब बात ये है, खान साहब कहते हैं कल कराओ फ्री इलेक्शन। गवर्नमेंट आई 5 साल वास्ते, 1 साल हो गया, रह गए बाकी 4, ठीक। तो खान साहब आए ना टेबल पे बैठे, खान साहब कहेंगे जी कल इलेक्शन कराओ, वो कहेंगे जी 5 साल बाद होनी है। अच्छा जी नहीं, फिर मैं तो नहीं मनता, ना मनो जी, वो कर चले गए। फिर 2 हफ्ते के बाद फिर मीटिंग हुई तो और क्या जी, क्यों जी खान साहब, फिर नहीं देखो ना जी ये बड़ी ज्यादती है, कल नहीं तो चलो परसों कर लो। वो कहेंगे नहीं देखो ना ऐसे 5 साल वास्ते आए, चलो 4.5 साल कर लेते हैं, ठीक। तो ये इट विल टेक 6 months एट लीस्ट। आज अगर यू टर्न लें तो ये सब बंद कर दें, बाकी लड़ाई झगड़े, और टॉक्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। ये जो टॉक्स हैं दे विल कंटिन्यू फॉर 6 months, मे बी इवन अ ईयर। उसके अंदर साइन पोस्ट आएंगे, जैसे कहते हैं ना माइलस्टोन्स आएंगे कि पहले ये होगा, फिर आप उससे इत्मीनान बढ़ेगा, फिर मैं ये करूँगा, मेरा फिर आपके ऊपर इत्मीनान बढ़ेगा। तो ये स्टेप्स होते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के निगोशिएशंस में, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं होता कि सारी चीज़ एक ही दफ़ा कंसीड कर दी, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप कंसेशंस देने पड़ेंगे दोनों साइड्स को। फिर उसके एविडेंस देनी पड़ेगी कि वो फुलफिल भी हुए कि नहीं हुए। उसमें काफ़ी स्लिप अप हो जाती है, कोई चीज़ टाइम पे होनी होती, वो नहीं हुई, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद। तो निगोशिएशन इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। तो अगर 1 साल के बाद खान साहब बेल पे बाहर आ जाएं और इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं निगोशिएशंस में, और पार्लियामेंट में भी आके बैठ जाएं, एक्सेप्ट कर लें कि जो स्टेटस को है ये चलेगा, और डिफाइन ये निगोशिएशन ये करनी है कि कब ये ख़त्म होगा और कब नई इलेक्शन होगी, किन टर्म्स पे होगी, कैसे होगी, फ्री या फेयर। ये सारी इश्यूज जो हैं ये डिस्कस करने पड़ेंगे। तो ये डिस्कस कर लें, फिर एक फैसला हो जाए कि जी चले 5 साल नहीं तो 3 साल में डन हो जाए। ये कहते हैं आज नहीं तो 3 साल में हो जाए, या 2.5 साल और दे दें इनको, क्योंकि ये भी नहीं छोड़ेंगे ना। ये भी तो चाहते हैं कि अगली इलेक्शन में इनका भी कुछ हिस्सा बने ना। हाँ। ये कोशिश कर रहे हैं कि मईशत चल पड़े, कोई थोड़ी सी इन्फ्लेशन गिर जाए, महंगाई ख़त्म हो जाए, लोगों को नौकरियाँ मिलनी शुरू हो जाए, कोई ग्रोथ शुरू हो जाए, ताकि इनके भी कुछ चांस रह जाए। नहीं तो इस वक्त तो लाइन पिटी हुई है इन बेचारों की। तो सेठ साहब, पहले तो जब भी इस तरह की कोई बातचीत होती थी तो उसका कोई गारंटर होता था, और आपको पता है पाकिस्तान की तारीख में गारंटर कौन रहा है, लेकिन अब की बार तो उनकी गारंटी ही देनी पड़ेगी। तो पीटीआई की गारंटी कौन देगा? जैसे हुकूमत भी ये कह रही है कि आप तो बात पे कायम नहीं रहते, यू टर्न ले लेते हैं, तो पीटीआई के साथ बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? कौन जिम्मेदारी लेगा? बिल्कुल सही है। एक्चुअली पीटीआई की गारंटी भी कोई नहीं दे सकता और उनकी भी गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेट्स बी ऑनेस्ट। यहाँ ही सारा मामला यही मसला है, क्योंकि 2 आप समझे, एक मूवमेंट है, एक इदारा है जी। या तो पार्टी होती ना, हाँ। क्योंकि वो जो दूसरा इदारा है वो भी एक किस्म की पार्टी है, तो फिर बातचीत हो सकती। मगर वो जब वो चाहें वो बन जाते हैं, जब वो चाहें वो इदारा बन जाते हैं। इधर ये है कि जब ये चाहे मूवमेंट बन जाते हैं, जब ये चाहे पार्टी बन जाते हैं। और वो भी पार्टी कभी वो एक नाम से आती है, कभी दूसरे नाम पे बन जाती है, कभी रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं, कभी नहीं मिलती। तो इनको भी नहीं पता कि हम आ रहे हैं जा रहे हैं। हाँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी क्लैरिटी अब होनी चाहिए। हाँ। और सारे पत्ते खान साहब के पास हैं। हाँ। और पत्ते काटने जो है ना, वो एस्टैब्लिशमेंट लेके बैठी हुई है। खान साहब यक्का मारते हैं, वो दुक्की के साथ काट देते हैं उसको।
वो फ्लश है ना गेम, ऐसी होती है। हाँ। तो वो अब त्रुप चाल जिसे कहते हैं। हाँ। तो तुरुप अब का यका भी आपके पास हो, दूसरे के पास त्रुप हो, तो वो दुक्की के साथ काट दो। बस यही चल रहा है।